जय श्री नारायण। सब भक्तों को श्री नारायण जी की कृपा से सारे भक्त खुश रहे। आज हम ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कथा को करते हैं। इस कथा को श्रद्धा से पढ़ने और सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनको कहता हूं कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूं, दान भी कर सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति महीने में दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह भी मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में बकर नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के लिए मेरे रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, उनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं। महीने में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह मनु यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृक्ष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उसके बाद भूखे और सदपात्रों को और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और फिर आप भी भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय
यमदूत आकर नहीं घेरते हैं और भगवान के पारदर्श उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों करोड़ों पल सोने के दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और जो इस दिन ये गादी करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्मत्यारे हो, मदपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हैं, मगर इस व्रत के करने से उनके वो सब स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको अगर लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान, जुत्ती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय।